नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एज 35 वर्ष। के सवाल थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, संतान सुख, घर परिवार पैसा समृद्धि रहेगी नहीं रहेगी, जो कुछ भी मुझे दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में आपकी रेखाएं देखी जाए तो आपकी जीवन रेखा सही है, ठीक है, मजबूत है। इस प्रकार आपकी जीवन रेखा जा रही है। यहाँ पर देखें, जीवन रेखा दो भागों में टूट गई है बुढ़ापा आते आते। जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा बुढ़ापे में दो भागों में टूट जाए, इसका मतलब साफ साफ ये माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बुढ़ापे में ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करेंगे, सफलताएं अच्छी रहेंगी, यात्राएं बहुत अच्छी रहेंगी। इसके अलावा व्यक्ति अपने जीवन में ट्रैवलिंग करके जिस भी पर्पज से ट्रैवलिंग करेंगे, चाहे बिजनेस के सिलसिले से, चाहे किसी भी रूप में घूमने फिरने के उसमें, बट ट्रैवलिंग आपकी सफल होंगी। ट्रैवलिंग अच्छी खासी आपके हाथ की रेखा मुझे दिख रही है। इसके अलावा दो मुही हो रही है तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी देती है। व्यक्ति को अपने जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी आती हैं अपने जीवन में। तो हेल्थ इश्यूज आपके हाथ में मैं अच्छे खासे देख पा रहा हूँ, खासकर बुढ़ापे के अंदर। शुक्र पर आड़ी रेखा दिक्कत देती है, प्रॉब्लम्स और परेशानी व्यक्ति को डालती है। वो कैसी और किस प्रकार आएंगे, देखिए। शुक्र का क्षेत्र लग्जरीज, कंफर्ट, पारिवारिक सुख, सेक्सुअल डिजायर्स, इन सब का कारक माना जाता है। शुक्र आपके हाथ में अच्छा है, ओवरऑल स्थिति मजबूत है, बट यहाँ पर आड़ी रेखा है तो समस्या आपको आ सकती है। बेटा, इसके रेमेडीज मैं आपको दे दूंगा। शुक्र की रेमेडीज करते ही आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। बाकी मंगल पर आएंगे। मंगल आपके हाथ में ठीक है, नॉर्मल है। मंगल की अवस्था आपके हाथ में ठीक ठाक ही मैं देख पा रहा हूँ। देखिए, जब किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल की अवस्था बिल्कुल ठीक होती है तो व्यक्ति के अंदर संयम बहुत पाया जाता है। व्यक्ति बहुत धैर्यवान होता है, धीरज रखता है, हर काम को सही समय पर करता है, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं दिखाता। इसके अलावा अंदरूनी मंगल, एग्रेशन, गुस्सा इसी के कारक माने गए हैं, तो ये चीज आपके हाथ में बिल्कुल नहीं रहेगी। इसके शुभ प्रभाव मिलेंगे। शरीर भी बुढ़ापे तक साथ देगा। शक्ति बिना खाए भी घंटों काम कर सकते हैं, ज्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं हुआ करेगी। यदि आपके हाथ में यहाँ पर आए, ये आपके हाथ में गुरु का क्षेत्र है। गुरु के क्षेत्र पर रेखा ठीक है, नॉर्मल है, अच्छी है। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति का ये क्षेत्र माना जाता है। ये आध्यात्मिकता, धार्मिकता, सात्विकता, मन में शांति हो गया, या फिर मान सकते हैं भगवान में प्रति मन लगेगा नहीं लगेगा, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, विजडम, नेम, फेम, इन सब चीजों के कारक होते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर गुरु का प्रभाव अच्छा खासा है तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा धार्मिक होता है। तो ये भी आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, तो इनके आपको अच्छे लाभ मिलने वाले रहेंगे। बाकी शनि पर देख पा रहे रेखा इस प्रकार वी साइन बना रही है, तो से 3 सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, शनि के क्षेत्र पर जब ये रेखा होती है, ये आपको अच्छा धन लाभ देने वाली रहेंगी बुढ़ापे के अंदर। बुढ़ापा आपका ठीक ठाक जाएगा। बुढ़ापे में आपको किसी भी तरह की पैसे की तंगी या फिर फाइनेंशियल इश्यूज नहीं आने वाले रहेंगे। आगे आगे अगर यहाँ पर आए तो ये आपके सूर्य का क्षेत्र है। सूर्य पर सीधी खड़ी सूर्य रेखा है, देख पा रहे इस प्रकार, ये देखिए, और ये कहीं ना कहीं मंगल से कनेक्ट हो रही है। देखिए, सूर्य पर्वत अच्छे खासे पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, पिता से संबंध, इन सारी चीजों को दिखाते हैं। सूर्य पर रेखा है तो कहीं ना कहीं लाभ तो जरूर मिलेगा, किसी न किसी रूप में आपको सरकार से लाभ, सरकारी नौकरी से लाभ, सरकारी बिजनेस से लाभ, या फिर राजनीति में सफलता, या फिर बड़े व्यापारी होने के गुण होना, ये चीजें रहती ही रहती हैं। बाकी मान सकते हैं, अगर वैसे व्यक्ति अपने पिताजी की सेवा करते हैं, डेली आप अपने पिताजी के चरणों को दबाएंगे शाम के समय और सुबह के समय, सुबह उठते अपने पिताजी के चरणों को छूकर उनका आशीर्वाद लेकर अपने दिन की शुरुआत करना, इस तरह के कार्य करते हैं, पिता की हमेशा सेवा करते हैं, कभी उनसे पलट के जवाब नहीं देते, हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, तो व्यक्ति को तो सूर्यदेव के इतने पॉजिटिव प्रभाव मिलेंगे, इतने पॉजिटिव प्रभाव मिलेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये आपके हाथ का बुध का क्षेत्र है। बुध पर आपके हाथ में 3 से 4 सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, बुध देव व्यक्ति को व्यापार दिखाते हैं, व्यापार सिखाते हैं, व्यापारी, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापारी देखा गया है। बुध देव आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, तो कहीं ना कहीं व्यापारिक गुण आपके अंदर आएंगे, आप अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। बिजनेस सेंस बहुत अच्छा मजबूत रहेगा। आप ऐसे व्यक्ति अपनी पसंदीदा चीजों पर, अपनी इंटरेस्ट वाली चीजों पर, अपनी हॉबीज पर काम करके बड़ी सफलता को अर्जित करते हैं। इसके अलावा ये आपको मीठी वाणी देने वाली रहेगी, मध्यम सुंदरता, एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और 2 से 4 भाषाओं की जानकारी, ये आपको बुध द्वारा मिलेंगी। धनुषाकार रेखा बन रही, समझदारी को इशारा करती है, समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। यहाँ पर अगर आएंगे तो आपके हाथ का भारी मंगल है। भारी मंगल ठीक ठाक है, नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, भारी मंगल जो होते हैं वो दिखाते हैं कि व्यक्ति संकट के समय कैसा काम करेगा, संकट व्यक्ति लड़ेगा, क्या करेगा, व्यक्ति संकट से डरेगा तो नहीं, व्यक्ति के जिनमें लड़ाई झगड़े हो गए तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, व्यक्ति बुरे समय में कैसा रिएक्ट करेगा। इसके अलावा आपकी धैर्य की क्षमता भी यहीं से देखी जाती है। मानसिक शांति या मानसिक अशांति दोनों यहाँ से देखी जाती है। ये दोनों चारों चीज आपके हाथ में अच्छी अवस्था में रहने वाली है। इसके अलावा अगर ऐसे व्यक्ति, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ठीक ठाक रहने वाली रहेगी। ये आपके हाथ का चंद्र का क्षेत्र है। चंद्र आपके हाथ में ठीक है, यहाँ से भाग्य रेखा आ रही है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ से भाग्य रेखा आती है, चंद्र के क्षेत्र है, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के जो करियर रहेगा, जो सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, उस पर चंद्र का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। आप ये भी समझ सकते हैं कि चंद्र देव की कृपा से व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा भाग्योदय करने वाला होता है। और कहीं ना कहीं देखिए, चंद्र देवता अगर करियर बनाने बैठ जाए तो करियर बनता है सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन।
यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर करियर अच्छा बनता है, या फिर व्यक्ति का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होता है। आपका भाग्योदय देखिए, चंद्र देवता जल तत्व के कारक होते हैं, तो व्यक्ति का जो भाग्योदय होगा वो उन शहरों में, उन कस्बों में, उन जगहों पर होगा जहाँ से कोई नदी, नहर या समुद्र के किनारे बसे शहरों में व्यक्ति का भाग्योदय अच्छा होता है। यानी अगर आपके घर के पास यानी अगर आपके घर के आसपास ही कम से कम 3 से 4 किलोमीटर के अंदर ही कोई नहर जा रही है, कोई नदी जा रही है, तो बहुत बड़ा भाग्योदय व्यक्ति का होता है। चंद्र के समीप यानी जल के करीब रहकर भाग्योदय होगा। इसके अलावा आपकी किस्मत में दूर का पैसा, अगर यानी अगर जल स्तरीय क्षेत्रों में नहीं रहते तो अपने जन्म स्थान से दूर जाइए। ओवरऑल आपकी किस्मत में दूर का पैसा है। अगर ऐसा कि पानी से जुड़ा कोई व्यापार करें, वाटर ट्रांसपोर्टेशन या फिर पानी बेचना, किसी भी रूप में क्या करना, लेकिन जो भी बिजनेस हो उसमें पानी का इस्तेमाल अगर हो, जल का इस्तेमाल जरूर हो, तो भी व्यक्ति भाग्योदय अच्छा करता है, तेज करता है। तो ये आपकी मुझे करियर और धन की रेखा दिखा रही है। इसके अलावा यदि आपके हाथ में रेखाएं देखी जाए तो ये आपके हाथ की हृदय रेखा आपके हाथ में सही है। ये रेखा में आपकी सेवा करने वाली रेखा में पाई जाती है। हृदय रेखा पर नीचे ट्रायंगल बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टर्बेंस रहेगा ही रहेगा। किसी भी रूप में कैसे भी आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस अपने जीवन में रह सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हृदय से ज़्यादा सोचते हैं और हृदय से सोचकर नुकसान खाते हैं। बाकी हृदय रेखा बृहस्पति तक गई है। बृहस्पति देखिए, आजकल 95% लोगों की जो हृदय रेखा होती है वो बृहस्पति तक जाती है। बृहस्पति तक गई हृदय रेखा इस बात को दिखाती है कि आपकी जो अंतरात्मा है वो चाहती है कि आप दान दक्षिणा अच्छा करें, समाज कार्यों में लिप्त रहें, जिससे आपका भाग्योदय अच्छा हो। अगर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में लगातार और टाइम टू टाइम हर एक अंतराल के बीच दान दक्षिणा जैसे कार्य करते रहते हैं, तो फिर भाग्योदय अच्छा होता है और तेज होता है। लोगों के काम आने से, गरीबों की मदद करने से ऐसे व्यक्ति के जीवन में बड़ा भाग्योदय, बड़ी सफलता मिलती है। तो हृदय रेखा में दिक्कत है क्योंकि नीचे को ट्रायंगल बनने, तो ये आपको इमोशनल हर्ट देने वाली रहेगी। जब भी किसी को बड़ा पैसा देंगे लौट कर नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको रेमेडीज में दे दूंगा। यहाँ पर आपकी जो मस्तिष्क रेखा है दो मुखी हो रही है। देखिए, मस्तिष्क यानी दिमाग की रेखा का दो मुखी होना। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में दिमाग की रेखा दो मुखी हो जाए, इसका मतलब ये आप साफ साफ समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपने दिमाग से गहरा सोचता है, हर चीज को गहराई से सोचने वाला रहेगा। इसके अलावा मल्टीपल थिंकिंग, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, मल्टी डिजायर्स, मल्टीपल इंटरेस्ट और एक समय पर मल्टीपल वर्क कर लेना, यानी इस तरह कार्यों में लिप्त रहना। इस तरह के योग आकृति में आपकी मस्तिष्क रेखा में बन रहे हैं। बाकी ओवरऑल आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग की रेखा ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बातों को सीखने, सोचने, समझने की क्षमता अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की जीवन में इंडिपेंडेंट थिंकिंग रहती है, अपने जीवन के निर्णय खुद लेते हैं, कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। अगर कोई दूसरा तीसरा आपके जीवन के लिए गए इंपॉर्टेंट डिसीजन में टांग अड़ाए तो व्यक्ति कोलैप्स कर जाता है। ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा ठीक है, अच्छी है, मजबूत है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आड़ी रेखा आ रही है इस प्रकार से। ये आपको ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करवाएंगे। लगभग 50s के बाद आप अच्छा खासा ट्रैवल करने वाले हैं। ट्रैवलिंग अच्छी खासी है आपके हाथ में। भाग्य रेखा ठीक है, लेकिन जैसे आप आगे बढ़े 40 में पहुंचे भाग्य रेखा कमजोर पड़ गई है। तो भाग्य रेखा में इतनी मजबूती नहीं है जितनी मजबूती होनी चाहिए थी। तो भाग्य रेखा को मजबूत करने की कुछ मैं रेमेडीज दे दूंगा, उससे आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। भाग्य रेखा जितनी मजबूत होनी चाहिए 40 की उनका उतनी मजबूत नहीं दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपके सामने मनी ट्रायंगल बन रहा है। मनी ट्रायंगल क्या दिखाता है? देखिए, बहुत से विद्वानों का ये होता है कि अगर आपके हाथ में मनी ट्रायंगल तो आप बहुत बड़े करोड़पति होंगे, पैसे वाले होंगे, बहुत बड़े आदमी होंगे, बट ऐसा नहीं होता। ये सुना है, सुनने में अच्छा लगता है, ये मैंने सुना हुआ है बहुत से लोगों से, लेकिन ये बात सुनने में अच्छी लगती है। असलियत से कहीं अलग है। असलियत ये होती है कि मनी ट्रायंगल वाले व्यक्तियों के जीवन में पैसा आएगा ये मैं नहीं कह सकता, बट हाँ पैसा बचेगा ये मैं जरूर कह सकता हूँ। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सेवर होते हैं, बहुत अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति 10,000 महीने कमाते हैं तो भी पैसा बचा लेते हैं, 1 लाख महीना कमाते हैं तो भी पैसा बचाते हैं, 10 लाख महीने कमाते हैं तो भी पैसा बचाते हैं। नहीं, इनकम जितनी हो, डिपेंड, फर्क नहीं पड़ता, बट पैसा बहुत अच्छा बचता है। सेविंग्स बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति के पास में जरूर होती है, और बड़ी सेविंग्स होती है। जितनी आपने अंदाजा लगाया उससे ज्यादा सेविंग्स व्यक्ति में रहती है। तो सेविंग्स के लिए हाथ बहुत अनुकूल है। सेविंग्स अच्छा करेंगे, पैसा अच्छा बचाएंगे, पैसे से पैसा बहुत अच्छा बनाएंगे। तो ये योग आपके हाथ में बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। बाकी हाथ में हल्के से जाले भी है, तो इन जालों की आपको रेमेडीज दे दूंगा। ये देख पा रहे हैं, ये जाले जो बन रहे हैं ये सही नहीं है, अच्छे नहीं है, आपको समस्या देने वाले देंगे। तो मैंने आपके पाम का चीज पूरा कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट ये है कि रेखा अच्छी मजबूत है, बट भाग्य रेखा में कमी है। हाथ में हल्के से जाले बन रहे हैं, ये 2 रेमेडीज करते रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। वीडियो देखने में तुरंत बाद हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप हमें रेमेडीज दे दीजिए, किसकी? भाग्य रेखा की, जालों की। हम आपको सारी रेमेडीज टाइम टू टाइम पहुंचा देंगे। और अपना डाउट लिख दीजिएगा, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल लेगा वो लिख दीजिएगा, आपके सारे डाउट सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। और अपना रिव्यू जो लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस से सेटिस्फाई या नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा अपने सारे रिव्यू लिख दीजिएगा ध्यान से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।